अरे आप यहाँ। हाँ, वो मुझे 2,000 रुपये चाहिए थे, सामान लेकर आना था ना घर का। अच्छा रुकिए, मैं देती हूँ। देखिए ना, मेरे पास है भी 2,000 रुपये। ये सही है, आपका काम भी चल जाएगा। ये लीजिए। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, तुम ना घर आज टाइम से आ जाना। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगी, आप भी ध्यान से जाना। ठीक है, ख्याल रखो। कमली सुनो, इधर आना। जी मेम साहब। बाहर ये लड़का कौन था? ये मेरे पति थे। तुम्हारा पति? तो तुम्हारा पति तुमसे पैसे क्यों ले रहा है? वो मेम साहब घर खर्च के लिए थोड़े पैसे कम पड़ गए थे, तो बस वही लेने आए थे। क्यों, वो खुद काम नहीं करता? मेम साहब वो करते थे, क्या है ना, बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर ना जाने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और ऐसी बात नहीं है, वो नौकरी देखते हैं, जैसी मिल जाएगी वो फिर कर लेंगे। ठीक है, तुम अपने पति को पैसे दे रही हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने पति को बिगाड़ रही हो। जो तुम पैसे दे रही हो ना उसे, उन्हीं पैसों से वो दारू खरीदेगा और दारू पी के तुम्हें मारेगा। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मेम साहब, आप उनके बारे में गलत सोच रही हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और वो दारू दारू वारू नहीं पीते हैं। और मारना तो दूर की बात है, वो मेरी इतनी इज्जत करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब घर बार तुम ही संभाल रही हो, तो घर की लेडी बॉस तो तुम ही हुई है ना? बॉस वॉस का तो पता नहीं मेम साहब, लेकिन आपको पता है, जब मैं घर में शादी करके आई थी ना, तो मैं काम नहीं करती थी, यही सारा काम करते थे, सब पूरे घर को यही संभालते थे। और मेरी हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों का इन्होंने इतना ख्याल रखा है ना कि मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ये मेरे लिए पहले ही ले आते थे। और अब जब इनके पास नौकरी नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं उनका साथ दूँ। तो बस हम दोनों एक साथ मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। तो बॉस वॉस का तो पता नहीं। ठीक है, तुम जाओ। निखिल, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर भी रहे हो या फिर घर में पड़े पड़े ऐसी जिंदगी बितानी है? शिखा यार, मैं रोज जाता रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। पता नहीं क्या हो गया यार, मैं कोई भी इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पा रहा, जबकि मेरी सारी क्वालिफिकेशन ओके हैं। सबको नौकरी मिल रही है, पता नहीं मुझ में ऐसी क्या दिक्कत है जो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही। तुम देखो ना, अभी भी जस्ट इंटरव्यू दे के आया हूँ, वहाँ भी बात नहीं बनी मेरी। तो बात कैसे बनेगी जब तुम कोशिश ही नहीं करोगे? तो बात कैसे बनेगी? हाँ, मुझे तो लगता है तुम चाहते ही नहीं हो। तुम्हें बस अपनी बीवी के पैसों पर पलना है, तुम्हें काम करना ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं कमा रही हूँ तो आराम से बैठ के खाऊंगा, है ना? शिखा देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, अपना डबल मेहनत करूंगा। देखना, मुझे बहुत जल्दी ना एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। देखते हैं कब मिलेगी। पर शिखा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम मुझे 500 रुपये दोगी उधार? अब तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? हर रोज तुम्हारे नए खर्चे आ जाते हैं, अब किस लिए चाहिए? वो क्या है कि स्कूटी में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरे पास ज़रा भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम मुझे 500 रुपये उधार दे दो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी लौटा दूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा था स्कूटी लेकर जाने के लिए? तुमसे खुद तो कुछ होता नहीं है। स्कूटी मेरे पापा ने मेरे लिए दी थी, ना कि तुम्हारे लिए। और देखो, ये तेल वेल का काम मैं नहीं डलवाने वाली। बस जाती है ना तो बस से चला जाया करो। इन्हें महाराजाओं की तरह स्कूटी में जाना है। यार बस अगर लेट हो गई तो मैं इंटरव्यू देने के लिए लेट हो जाऊंगा ना। मेरी नौकरी जहाँ लगनी भी होगी वहां भी नहीं लग पाएगी। वो तो वैसे भी नहीं लगनी है, तुम्हें कोशिश करनी नहीं है, नौकरी तुम्हें लगेगी कहाँ से? देखो निखिल, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली। तुम्हें रोज के ड्रामे हैं, काम करना नहीं है और पैसे दे दो। शिखा, आ गए तुम? कैसा रहा आज का दिन? शिखा, आज भी मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हुआ यार। कोई बात नहीं निखिल, तुम कोशिश कर तो रहे हो। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी, मुझे भरोसा है तुम पर। पता नहीं शिखा, वो दिन कब आएगा। तुम्हें पता है ना, मैंने शादी से पहले तुमसे कितने वादे किए थे कि तुम्हें अच्छे घर में रखूंगा, अच्छी ज़िंदगी दूंगा, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी गाड़ियाँ भी होंगी हमारे पास। और क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। देखो ना, अब इस रेंट के मकान में रहना पड़ रहा है हमें।
देखो निखिल, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया आज तक। जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने हर चीज संभाली, मुझे संभाला, इस परिवार को संभाला, सारा खर्चा तुम उठाते थे। लेकिन आज जब तुम्हारे पास काम नहीं है और मैं काम कर रही हूँ तो मैं इतना घमंडी कैसे हो सकती हूँ? मैं 2 पैसों के लिए मैं तुम्हारा प्यार कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। और मैंने मैंने पता नहीं क्या क्या तुम्हें सुना दिया, तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा ना। लेकिन तुम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी और ना तुम्हें इस तरह से ट्रीट करूंगी। आई एम सॉरी। शिखा, क्या हुआ? तुम आज कुछ बदली हुई लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ निखिल, शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि प्यार की अहमियत कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। प्यार के आगे ये ईगो, ये पैसा कुछ भी नहीं मायने रखता। अगर मायने रखता है तो प्यार। तो तुम बैठो ना, तुम काफ़ी भागदौड़ करके आए हो आज। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है?